नमस्कार, सीडी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो जब 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची वायरल हुई, ये नहीं पता कहां से हुई, ये नहीं पता किसने की, मगर पटवारियों के दिल में बात चुभ गई है। इसलिए लगातार पटवारी जो हैं वो भी अब इस मामले की जांच की मांग उठा रहे हैं और उनका दर्द छलका है। और इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें कि जींद में आज एक बैठक भी आयोजित की गई पटवार एसोसिएशन की, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो जमकर गर्दिश कर रहा है, जहां पर कहा यह जा रहा है, हालांकि सीधी तरह का इसकी पुष्टि नहीं करता, कि ये आदमी जो रिश्वत ले रहा है एक व्यक्ति से, ये जो रिश्वतखोर आदमी है ये पटवारी है और ये सोनीपत का पटवारी है और इसने रिश्वत ली है 2000 रुपए की, जिसे सिर्फ अपनी जेब में डाला। हालांकि जब जो युवक था जिसने इसे रिश्वत दी, उसने कहा कि आपने रिश्वत दी, तो इसने बोला, क्योंकि वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो इसने कहा कि मैंने तो सिर्फ कागज लिए हैं। हालांकि अभी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर गर्दिश हो रहा है। अब एक और चौंकाने वाली बात इसमें सामने आई है सूत्रों के हवाले से, कि ये जो पटवारी बताया जा रहा है कि इसने जो पैसे लिए हैं, ये उन पटवारियों में से है जिनका नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। जी हां, जहां 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची हाल ही में वायरल हो गई थी 16 जनवरी को, लेकिन अब इसी कड़ी में एक और पटवारी सामने आया है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसी से हमारी आगे की एक कड़ी जुड़ती है, जिस पर ये पटवारी अपना दर्द जो है बयां कर रहे हैं और लिस्ट आखिर जिस खुफिया टीम ने तैयार करके सैनिक को दी, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आज जिंद में एक बैठक आयोजित हुई हरियाणा पटवार कानूनगो एसोसिएशन की, जहां इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। जी हां, ये जो अभी लिस्ट वायरल है, जिस पर अब पटवारियों पर कई आरोप लगे हैं, उससे परेशान होकर आज इन्होंने बड़ा ऐलान किया है। बैठक के बाद इन्होंने कहा कि अब हरियाणा में पटवारी 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 20 जनवरी को जो है हम सभी 22 जिलों में डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे प्रदर्शन कर। यानी कि एक तरीके से जब ये सूची वायरल हुई तो अब पटवारियों के दिल में ये बात घर कर गई और शुरुआत से पटवारी ये बात कहते आ रहे, पटवार एसोसिएशन ये बात कहती आ रही है कि हम आरोपियों का साथ नहीं दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों को साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके चलते सभी का नाम बदनाम हो रहा है। और ये जो सूची वायरल हुई ये बिल्कुल असंवैधानिक कार्य था। इससे जो है पटवारी समाज को जो है मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उनके परिवार को जो है मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, क्योंकि लोग अब उन्हें बदनाम करने में लगे हैं और इस लिस्ट ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरी ओर उन्होंने एजेंसी पर यह सवाल उठाते हुए कहा कि जिस एजेंसी ने लिस्ट तैयार करके दी है सीएम सरकार को जो है उसकी वास्तविकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कैथल, जिसमें कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पटवारी बताए गए हैं, उसमें से 2 तो ऐसे पटवारी जिनकी मौत हो चुकी है। यानी कि ये जो एजेंसी है जिसने रिपोर्ट तैयार की है, ग्राउंड से जुड़ी नहीं, कोई जो नया अनजान व्यक्ति है जिसने लिस्ट जो है रैंडम तैयार करके सरकार को दे दी है और इसके चलते ये लिस्ट वायरल हो गई और पटवारी जो है मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं समाज में कि लोग उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। दूसरी ओर आपको ये जानकारी दे दें कि कैथल में जब सीएम सैनी पहुंचे तो उन्होंने भी बड़ा बयान दिया। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और अब जो है जिसने भी भ्रष्टाचार जो किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जब उनसे पटवारी जिनके के नाम वायरल हुए इस सूची पर, तो सैनी ने जब उनसे कार्रवाई की पूछी गई तो उन्होंने कहा यह भी आगे का विषय, इस पर बात होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी सरकार इस बात की जांच करेगी कि आखिर ये सूची किसने वायरल की, कहां से सूची वायरल हुई, इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है। दूसरे पटवारियों ने भी मामले की जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक था कि कैसे जो है सिर्फ आरोपों के दम पर, एक होता है कि कोर्ट में जब आरोप जाते हैं फिर दोषी करार होते हैं तो लिस्ट तब वाजिब होती वायरल करनी, अगर हो भी जाती, मगर सिर्फ आरोपों के आधार पर जो है लिस्ट वायरल कर दी गई, जिससे कि ठेस पहुंची है हमारी अस्मिता को। लिहाजा उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। हालांकि अब जब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है उससे कई सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर भी कि आखिर ये पटवारी कहां से निकल आया जिसका लिस्ट में नाम थे। यानी कि वाकई में एजेंसी ने ग्राउंड लेवल पर शायद काम नहीं किया है। और आपको बता दें कि जब से मंत्री विपुल गोयल ने बयान देके तहसीलदारों पर भी नजर है, इसके अलावा और भी अधिकारी हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं उन पर भी नजर है, तो सब में हड़कंप भी है। बहरहाल आप इस कार्रवाई पर किसे सही मानते हैं कि जो दर्ज चल रहा है पटवारी का वो, या फिर सरकार की जो कार्रवाई, ये जो लिस्ट वायरल हुई वो, क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस
कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।